बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लवली आनंद ने वोटर्स को महागठबंधन से किया सचेत। लोकसभा के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में खूब पसीना बहा रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी और शिवहर से एनडीए की जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद ने भी नामांकन के बाद अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। लवली आनंद क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रही हैं और लोगों को आरजेडी और कांग्रेस से सचेत रहने की सलाह दे रही हैं। शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद ने सोमवार को पूर्वी चंपारण के मधुबन के बाजितपुर लाही, रूपणी और फेनहारा गांव का दौरा किया और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की। 2 दिन बिहार में रहेंगे मोदी। 12 मई को पटना में रोड शो, 13 को हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। बिहार भाजपा के प्रस्ताव पर पीएमओ को मंजूरी मिल गई है। पीएम पटना में रात्रि विश्राम भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से बिहार में पहली बार रोड शो किया जा रहा है। पार्टी नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री के रोड शो का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा गया था। अब पीएमओ ने इसकी मंजूरी दे दी है। पीएमओ से मंजूरी मिलने के साथ ही पटना में पीएम के रोड शो का चार्ट तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी कम से कम आधे घंटे शहर में रोड शो करेंगे। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार आयकर गोलंबर से पीएम का रोड शो शुरू होगा। डाक बंगला चौराहे होते हुए कदम कुआं में रोड शो समाप्त होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रोड शो को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह बोले, कांग्रेस की गोद में बैठे हैं लालू तेजस्वी, इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में वोट के लिए गृह मंत्री अमित शाह उजियारपुर पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे लगवाकर किया। बिहार की 40 सीटें जिताने की अपील उन्होंने की। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता को यह तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। पूरे देश में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। उजियारपुर वालों से कहने आया हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो कमल छाप पर वोट दें। आपका एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। सीवान में राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा तुम तो धोखेबाज हो। सीवान संसदीय लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन और राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन राजपुर के खेल मैदान में किया गया, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद संजय यादव पहुंचे। इस दौरान मंच से भाषण के दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बताया कि मोदी सरकार देश से संविधान को खत्म करना चाहती है, दलित व सभी पिछड़ों के आवाज को दबाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि एक मल्लाह का बेटा उनके कमियों को मंच से जनता को बताए। नालंदा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नानी नाती की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के सक्कर बिगहा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार नाना नाती की मौत हो गई। मृतक नाती पटना जिले के पालीगंज निवासी प्रवीण कुमार का पुत्र अंशु कुमार, जबकि नाना बुंदेलखंड निवासी खेयाली प्रसाद का पुत्र अरुण कुमार है। परिजनों ने बताया कि नाना नाती मोटरसाइकिल पर सवार होकर नवादा जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिले पर खुदागंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान। जैन लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई। अलीनगर के तारडीह प्रखंड स्थित पोखर भिंडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ राजनीतिक संबंध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोग का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई, लेकिन जब उन लोगों ने गड़बड़ी किया तो हमने उन्हें हटा दिया। अब हमने फैसला किया है कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सब भाजपा के साथ रहेंगे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, इससे छात्रों के सपनों के साथ धोखा बताया। कांग्रेस ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि यह प्रवृत्ति पिछले 10 वर्षों से जारी है और इसीलिए इस चुनाव में बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोमवार को
को स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक में प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करने वाली खबरें पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर गाना गाकर तंज, कहा यहां से उनकी पार्टी के लोग समाप्त हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर नए नए तरीकों से हमला कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गाना गाकर बताया कि जून में उनकी सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग यहां से समाप्त हो गए हैं, हमने पहले भी बोला है। उन्होंने गाना गाकर कहा, सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन ऑन 4 जून। बिहार में नीट पेपर लीक का मामला आया सामने, 8 लोग हिरासत में, एनटीए ने जारी किया नोटिस। देश में 5 मई 2024 को नीट यूजी 2024 का आयोजन किया गया था। इस बीच नीट पेपर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट यूजी परीक्षा के दौरान राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर मानडाउन परीक्षा केंद्र में अधीक्षक द्वारा क्वेश्चन पेपर गलत तरीके से वितरित करने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर के अधीक्षक पर यह आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर खुद नीट ने विज्ञप्ति जारी कर कहा, सवाई माधोपुर में पेपर गलत तरीके से बांटे गए, इस कारण से उम्मीदवार गुस्से में आ गए और एग्जाम खत्म होने के बाद पर्यवेक्षकों द्वारा रोके जाने के बावजूद जबरदस्ती नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ, सभापति देवेश चंद्र ठाकुर दिलाएंगे ओथ। बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का मंगलवार यानी आज शपथ ग्रहण होगा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत कुल 11 सदस्य शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कुल 11 सदस्य शपथ लेंगे। इन सभी माननीयों को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर शपथ दिलाएंगे। तीसरे चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों ने लगाया अंतिम जोर, घर घर जाकर लोगों से कर रहे वोट देने की अपील। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए तमाम दलों ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी दलों और प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। रविवार की शाम को तीसरे चरण के लिए हो रहा प्रचार प्रसार का भोंपू का शोर थम गया। शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आखिरी दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। एनडीए व इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। साथ ही तमाम प्रत्याशी जनता से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। नेता प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात कर बूथ एजेंट को समय पर भेजने का निर्देश भी दे रहे हैं। नाम महिला डॉक्टर का फोटो पुरुष की, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में चल रहा काम चोरी का बड़ा खेल। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में बच्चों की जानलेवा बीमारी एईएस ने दस्तक दे दी है। कई बच्चे बीमार होकर एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड तक पहुंच चुके हैं। इस बीच एईएस के इलाज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एईएस के इलाज में तैनात सभी डॉक्टरों को दर्पण ऐप पर हाजिरी बनानी है, लेकिन जाँच में देखा गया कि दर्पण ऐप पर लॉगिन के आगे नाम महिला डॉक्टर का है और वहाँ तस्वीर पुरुष डॉक्टर की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। सीएम नीतीश ने भीतरघात करने वालों को दी चेतावनी, कहा चुनाव के बाद मुक्ति ले लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को इशारे में बड़ी बात कही थी है। सीएम ने पार्टी में भीतरघात करने वालों को चेतावनी दे डाली है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हम लोगों के उम्मीदवारों के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे। पीएम मोदी पर मुकेश सहनी का बड़ा हमला, वीआईपी चीफ ने कर दी जांच और जमीन की बात। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। सोमवार 6 मई को एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि 2014 में अच्छे दिन दिखाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए, लेकिन आज महंगाई और बेरोजगारी से दुर्दिन ला दिए। आज हर एक आदमी परेशान है। इस दौरान मुकेश सहनी ने चांद और जमीन की बात की और बड़ा हमला बोला। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, जलने से बाल बाल बची दरभंगा से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस छपरा में द बर्निंग ट्रेन में तब्दील होने से बाल बाल बच गई। आग की लपटें ट्रेन तक पहुंचती इससे पहले लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। छपरा सीवान रेलखंड के चैनवा स्टेशन के पास यह ट्रेन द बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को क्लोन स्पेशल ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चैनवा स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इसी बीच रेलवे विद्युतीकरण के एसएसपी क्षेत्र में लगी आग की लपटें रेलवे ट्रैक तक पहुंच गईं। अचानक आग को देख ट्रेन के लोको पायलट के होश उड़ गए। लोको पायलट ने ट्रेन को आगे से बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।